सो हे देयर, आई एम शिवाय एंड यू आर ऑन सस्ता एक्सप्लेनर। दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है स्केयरक्रोज, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2017 में। मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कुछ भी कह के मूवी का स्पॉइलर नहीं देना चाहते, इसलिए मूवी में एंड तक बने रहिएगा, काफी तगड़ी है। पर उससे पहले गुरु, मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या फिर मुझे देखना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी स्क्रीन पर दिख रही है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं एक फार्मर को, जो कि एक पुतले को अपने खेत में लगा रहा होता है ताकि कोई पंछी आकर के उसकी फसलों को खराब ना करे। पर जब वो चला जाता है तो हम देखते हैं वो कोई पुतला ना होकर के बल्कि एक जिंदा इंसान था और एक पक्षी उसकी आंख निकाल के खा जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले सीन में चार फ्रेंड्स जो कि अपना वीकेंड सेलिब्रेट करने के लिए कहीं पर जा रहे होते हैं, परंतु रास्ते में ही उनमें से दो लड़कियां ऐश और डेवॉन दोनों कार से उतर जाते हैं क्योंकि ऐश को टॉयलेट आ गई थी और शायद डेवॉन उसे बुलवाने के लिए ले गई होगी, क्योंकि दोनों के उतरने का कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया, जबकि लगी तो एक कोई थी। खैर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और जब ये दोनों कार में अकेले होते हैं तभी इनके कार के शीशे पर एक इंसानी अंगूठा गिरता है, जिसे देख करके काफी ज्यादा डर जाते हैं और ऊपर देखने पर पता चला कि ऊपर उड़ रहे पंछियों ने ये अंगूठा नीचे गिराया। हालांकि ये कुछ समझ पाते कहां से आया किसका है, उससे ज्यादा जरूरी था इस अंगूठे को यहाँ से हटाना। जिसके बाद ये अपनी कार का वाइपर ऑन करके उसे हटाने लगते हैं, पर इस वजह से जो उस अंगूठे का ब्लड होता है वो उनके शीशे पर फैल जाता है और इतने में ही दूसरी तरफ से वो लड़कियां भी वापस आ रही थी। तो एली डिसाइड करता है कि वो इसे देख करके ना डरे, इसलिए वो उनके सामने जा करके उन्हें बातों में उलझाने लगता है। दूसरी तरफ से दूसरा वाला बंदा उस कार को साफ कर देता है। खैर इसके बाद इन्हें पता चलता है कि जिस डेस्टिनेशन में इन्हें जाना है उसके आगे का रास्ता इन्हें पैदल ही तय करना पड़ेगा। तो ये लोग अपनी कार छोड़ करके पैदल ही अपने आगे रास्ते पे निकल जाते हैं। पर रास्ते में इन्हें एक बोर्ड भी मिलता है जिसमें लिखा था कि इसके आगे जाना प्रतिबंधित है, पर वो लोग इस बात को ना मानकर अपने रास्ते में आगे चले जाते हैं और कुछ दूर जाकर के उन्हें वही पुतला मिलता है जिसे आपने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ पहुंच करके उन्हें रियलाइज होता है कि उनके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं। खैर फिर भी ये लोग अपने आगे का रास्ता तय करते हैं, लेकिन इतने में ही ऐश को एक कौवा दिखता है जो कि एक इंसानी उंगली को खा रहा था। ये देख करके ऐश काफी डर जाती है, पर पेप्सी उसे समझाते हुए कहता है कि नहीं वो अंगूठा थोड़ी ना था, वो तो एक कीड़ा था। दोस्तों ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये लड़कियां डरे ना। और यहीं पर दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जिसके ऊपर भी ठीक उसी तरह का मास्क लगा था और वो अपनी जान बचा करके भाग रहा था। जब वो अपना मास्क हटाता है तो हम उसके चेहरे की कंडीशन देख पाते हैं जो कि काफी खराब थी और वो हेल्प के लिए पुकारता है, पर इतने में ही वो फार्मर वहां पर आकर के उसे अपनी रस्सी से फंसा करके गिरा देता है और वहीं पर काट के मार देता है। खैर काफी दूर आने के बाद भी उन्हें उनकी डेस्टिनेशन नहीं मिल रही थी, तो वो लोग उन दोनों लड़कियों को वहीं पर छोड़कर आगे डेस्टिनेशन देखने चले जाते हैं। और इस बीच हम नोटिस करते हैं कि कोई उन दोनों लड़कियों पर नजर रखे हुए है, पर वो कुछ कर पाता इससे पहले ही वो दोनों लड़के वापस आ जाते हैं क्योंकि उन्हें उनकी डेस्टिनेशन मिल गई थी जो कि एक पॉन्ड था। और वहां पहुंच करके फेरेप्सी नाम का बंदा अपने सारे कपड़े उतार करके उस पॉन्ड में चला जाता है नहाने के लिए और उसे ऐसा करता देख सभी लड़कियां अपने कपड़े उतार करके उसमें कूद जाती हैं और ये सभी लोग वहां पर अपना एंजॉय करते हैं। खैर कुछ देर के बाद वो लोग पॉन्ड से बाहर आते हैं और अपने कपड़े वगैरह पहन करके डिवॉन उन लड़कों से कहती है कि तुम कार यहाँ पर ले आओ क्योंकि उसमें कुछ खाना वगैरह होगा और हम लोग उसे खा सकेंगे। जिसके बाद वो दोनों ही बंदे उन्हें वहां पर छोड़ करके अकेले ही कार लेने चले जाते हैं। खैर जैसे ही वो दोनों वहां से जाते हैं यहाँ पर इन दोनों लड़कियों को कुछ रियलाइज होता है कोई तो है जो कि उन पर नजर रखे हुए हैं, पर फिर भी वो लोग इसे एक वहम समझ करके नेग्लेक्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ हम उन दोनों बंदों को देखते हैं जो अपनी उस लोकेशन पर तो पहुंच जाते हैं, पर वहां पर उन्हें कोई भी कार नहीं मिलती। अब कार वहां पर ना होने की वजह से ये दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर उन दोनों लड़कियों को भी अब तक क्लियर हो चुका है कि कोई तो है जो कि उन पर नजर रख रहा है, तो काफी डर जाती हैं और सीधा भागती हैं उन्हीं लोगों के पास। और यहाँ पर पहुंच करके वो देखती हैं ये दोनों एक दूसरे से ही लड़े जा रहे हैं, परंतु उन्हें देख करके वो एक दूसरे को संभालते हैं और सारी सिचुएशन समझाते हैं, जिस पर वो लोग काफी डर गए क्योंकि शाम भी होने वाली है और ना तो उनके पास कार है और ना ही कुछ खाने पीने का सामान। खैर ये लोग कुछ रास्ता निकालते इससे पहले ही उन्हें वही फार्मर दिख जाता है और ये लोग उससे काफी आवाज देते हैं, लेकिन फिर भी वो इन्हें नेग्लेक्ट करके अपने खेतों में चला जाता है। इन्हें लगता है कि शायद उस फार्मर ने सुना नहीं, तो वो लोग उसके पास उसके खेत में जाने लगते हैं, परंतु उसके खेत में जाने के लिए एक काफी कटीला वायर था जिसके थ्रू अंदर जाना था। एक एक करके तीनों तो किसी तरह से चले जाते हैं, पर जब लास्ट में फेरेप्सी बचता है तो उसका पैर उस कटीले तारों में फंस जाता है, जिस वजह से वो काफी इंजर हो जाता है। और एली के द्वारा जब उस तार को निकाला गया तो जितना जख्म बचा था वो भी और बढ़ जाता है, जिस वजह से उसे काफी ब्लीडिंग होती है। तो एली उसकी ब्लीडिंग रोकने के लिए अपनी टी शर्ट को उसके पैर पर बांध देता है। खैर टी शर्ट से उसे बांध तो दिया गया था, पर उसकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी और उसका घाव और भी ज्यादा दर्द कर रहा था और इन्हें समझ आ जाता है कि फेरेप्सी ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएगा। तो वो लोग ऐश और फेरेप्सी को एक पुतले के पास रख करके बाकी के दोनों हेल्प के लिए आगे चले जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं वो खेत काफी ज्यादा बड़ा है और हेल्प ढूंढते ढूंढते वो लोग खेत के काफी आगे आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर उन्हें वो फार्मर नहीं मिलता। यहाँ पर दूसरी तरफ हम फेरेप्सी को देख पाते हैं जिसका दर्द काफी ज्यादा बढ़ रहा था, तो वो ऐश से सिगरेट
मांगता है। और दूसरी तरफ वो लोग अपना जब लगे हुए थे तभी एली को अचानक से कुछ आवाज सुनाई देती है और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो फार्मर उसे मारकर बेहोश कर देता है। और डिवॉन कुछ समझ पाती या वहां से भाग पाती इससे पहले ही वो भी उसे पकड़ करके मार देता है और बेहोश कर देता है और उन्हें खींच करके अपने घर ले जाने लगता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं उन दोनों को इंतजार करते करते काफी देर हो गई है पर अभी तक वो वापस ही नहीं आए। और इतने में ही ऐश नोटिस करती है कि जो उसके पीछे पुतला लगा हुआ है वो मूव कर रहा है, लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद उसने ऐसे ही देख लिया होगा तो वो इस बात को नेग्लेक्ट कर देती है। और फ्रेप्सी बोलता है कि मुझे फ्रेश होना है तो उसकी हेल्प करने के लिए ऐश उसे फसल के पीछे ले जाती है। और यहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं उस फार्मर को जो कि डिवॉन को अपने घर पर ले आया है और यहाँ पर हम देख पाते हैं उसके पास ऑलरेडी कई सारी बॉडीज मौजूद हैं। वो डिवॉन को भी उन्हीं की तरह बांध देता है और जब डिवॉन को होश आता है तो वो काफी चीखने लगती है, जिस वजह से गुस्से में वो फार्मर उसके मुंह को ही सिल देता है और उसके बाद वहां पर पड़ी हुई एक बॉडी को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ फ्रेप्सी जहां पर फ्रेश हो रहा था तो खाली बैठी ऐश उस पुतले को चेक करने लगती है, जिसमें उसने नोटिस किया कि उस पुतले के अंदर से काफी सारे कीड़े निकल रहे हैं और इससे वो काफी डर जाती है तो वो फ्रेप्सी को आवाज देती है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं डिवॉन को जो कि बेचारी काफी डरी हुई होती है तो अपने सिले हुए मुंह से ही चीखने की कोशिश करती है, जिस पर किसान को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक इंजेक्शन दे करके वही मास्क पहना देता है। दूसरी तरफ ऐश जो कि फ्रेप्सी को बहुत आवाज लगा रही होती है पर इस पर उसे कोई भी रिप्लाई नहीं आता, जिस वजह से वो काफी डर जाती है और इतने में ही उसे कोई बंदा पीछे से पकड़ लेता है, जिसे देखने पर पता चला कि ये कोई अनजान बंदा है और वो उससे कहता है कि तुम लोग गलत जगह पर आकर फंस गए हो और वो बाकी की चीजें समझाने के लिए उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो उसके घर पर पहुंच जाती है और यहाँ पर हमें पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि उसी फार्मर का बेटा है, पर ये साइको नहीं है। वो बताता है कि मेरी मॉम की जब डेथ हुई तो मेरे फादर को इस चीज से काफी ज्यादा सदमा लगा, जिसके बाद से वो यहाँ पर आने जाने वाले किसी भी लोगों को पकड़ लेते हैं और उन्हें मार करके उन्हें पुतला बनाकर अपने खेत में लगा देते हैं और आसपास जितने भी पुतले तुमने देखे थे उन सब में जिंदा इंसान थे। ये सुनकर के ऐश बेचारी को समझ पाती इससे पहले ही पास से डोर के आवाज आने लगती है तो वो बंदा उसे छुपने के लिए कहता है और यहाँ पर हम देखते हैं कोई और नहीं बल्कि वो ही फार्मर था जो कि इस बार फ्रेप्सी को अपने साथ लाया था और वो उसे एक क्रॉस में बांधकर उसके हाथों में कीले मारने लगता है। पास में खड़ी ऐश खुद को नहीं संभाल पाती और चीखते चीखते बाहर निकल आती है तो फार्मर उसे देखते ही पकड़ लेता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसने एली का भी पुतला बना करके खेत में टांग दिया है और दूसरी तरफ हम ऐश को देख पाते हैं जो बेचारी अब होश में आई है और उसने देखा कि वो भी उसी चेयर में बंधी हुई है जिसमें ये फार्मर सभी को बांधता है। लेकिन इतने में ही फार्मर का बेटा आ जाता है और उसे एक टॉर्च देकर कहता है कि तुम उसी रास्ते से बाहर जाओ जिससे तुम अंदर आई थी, कुछ दूर जाकर के तुम्हें रोड मिलेगी और वहाँ किसी से भी हेल्प ले लेना। ऐश वहाँ से निकल पाती इससे पहले ही वो फार्मर वहाँ पर आ जाता है, लेकिन उसका बेटा बहादुरी दिखाते हुए उसे एक नाइफ के थ्रू रोक लेता है और ऐश वहाँ से भाग जाती है। लेकिन उसके जाते ही वो बेचारा अपने डैड से माफी मांगने लगता है। उसके डैड इतना ज्यादा गुस्सा होते हैं कि वो उसके उसी चाकू से उसे मार देते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ ऐश बेचारी काफी दूर तक निकल आई है पर फिर भी उसे अभी तक रोड नहीं मिली। कुछ दूर जाकर के उसे एक पुतला दिखता है जो कि हिल रहा था। वो सोचती है कि वो उसके ही फ्रेंड एली का है तो वो उसे छुड़ाने जाती है, परंतु हमें पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि वो किसान है और वो एक बार फिर से उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है। कुछ दूर जाकर के ऐश गिर जाती है और वो किसान उसके ऊपर चढ़ करके उसके साथ कुछ गलत करना चाहता था, पर फिर वो किसी तरह से उसे स्टैप करती है और वहां से बचकर भागने लगती है। और कुछ दूर जाकर के उसे एली मिलता है जिसके मुंह को भी ठीक उसी तरह से सिला गया था। वो एली को बचाने के लिए उसकी कीले वगैरह निकालती है, लेकिन इतने में ही वो फार्मर जो कि अभी तक मरा नहीं था और इस बार वो उसे काफी जख्मी कर देता है। बेचारी ऐश किसी तरह से वहां से बच करके भाग रही थी और भागते भागते वो फाइनली खेत से बाहर भी आ जाती है और बाहर उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि उसे एक कार दिखाई दी जिसके अंदर एक कपल था पर वो इंटीमेट हो रहा था और काफी हाई वॉल्यूम म्यूजिक बज रहा था, जिस वजह से वो एली के चीखने की आवाज नहीं सुन पाते और एली धीरे धीरे से क्रॉल करते हुए किसी तरह से उनके पास पहुंचने की कोशिश करती है, पर अनफॉर्चुनेटली उससे पहले ही वो फार्मर वहां पर आ जाता है जो कि उसे खींचकर वापस खेतों में ले गया। और मूवी के एंड में हम देखते हैं उन सभी लोगों के पुतले बना करके उस खेत में टांगे गए। और दोस्तों जिस पुतले को हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था वो कोई और नहीं बल्कि ऐश का ही पुतला था और उसे इसी तरह तड़पता छोड़कर ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों मूवी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या फिर मुझे देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग।